क्वेश्चन है, सी में, समुद्र में एक टावर खड़ा है, लाइट हाउस, ठीक है। तो लाइट हाउस के टॉप से, उस लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 75 मीटर, तो उसके टॉप से दूर दूर तक शिप आ रहे हो तो उनको देखा जा सकता है। तो बंदे ने क्या देखा, लाइट हाउस के ऊपर जाके, तो उसको तो नीचे की तरफ देखना पड़ेगा ना, तो उसने नीचे की तरफ देखा कि दो जहाज आ रहे हैं, ठीक है। अब दो जहाज किस तरह से आ रहे हैं, यूं नहीं कि एक वहां से आ रहा है एक वहां से आ रहा है, नहीं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है। एक जहाज यहाँ है तो दूसरा उसके पीछे है, मतलब दोनों शिप और जो लाइट हाउस है एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो वो जहाज जो आ रहा है उसकी तरफ, तो दोनों के एंगल ऑब्जर्व किए गए, दोनों के एंगल हमें गिवन है, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री, ओके। तो वो जानना चाह रहा है कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है बिटवीन द टू शिप, ओके। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे लेट ये लाइट हाउस खड़ा है और ये हमारे लिए क्या है, सी लेवल है, ओके। तो इससे जब ऑब्जर्व किया गया, एक शिप तो यहां आ रहा था और एक बिल्कुल इसके पीछे आ रहा था। देखो क्वेश्चन दो तरह से, ऐसा उसने बोल दिया कि एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, अदरवाइज एक शिप उधर से आ रहा है और उसी लाइन में एक शिप उधर से आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन इसमें दोनों डिस्टेंस का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट। तो एक शिप तो ये आ रहा था जिसके साथ एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री, और एक जस्ट इसके पीछे आ रहा था, ओके। इसके साथ एंगल कितना बना स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। तो ए बी लाइट हाउस मान लेते हैं, सी फर्स्ट शिप की पोजीशन और डी सेकंड शिप की। एंगल्स हमारे हैं 45 और 30, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें ये सी डी फाइंड आउट करना है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस। हम क्या कर लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे। भाई ये 10 है आपके पास, ओके, और ये आपकी लेट 8 आ गई, इतनी सी डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, 8 आ गई, ये इतनी सी। तो बता सकते हो ये कितनी होगी, 2 होगी, सिंपल सी बात। आपने क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दी तो ये कितनी रहेगी, 2। सेम यहाँ पे करेंगे, बीडी में से बीसी माइनस कर देंगे। अब मैं बीडी और बीसी ही की फाइंड आउट कर रहा हूँ, सीडी डायरेक्ट क्यों नहीं, ठीक है। तो नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रिगो में एंगल्स वगैरह दे रखे हैं, तो उस हिसाब से हमें राइट एंगल ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेंगे छोटे वाली में, तो बीसी फाइंड आउट होगा, और जब बड़े वाली में काम करेंगे तो हमारे पास बीडी फाइंड आउट होगा। और हम लोग इस ट्रायंगल पे काम नहीं कर सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग रेशियो बना सकते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है नहीं ये वाले, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेंगे और एक बार ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेंगे। तो ए बी क्या है, लेट ए बी इज द लाइट हाउस, ओके। सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ शिप, जहां से वो शिप आ रहे हैं। ये 75 मीटर है। छोटे ट्रायंगल पे काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी दो चीजें देखेंगे, एक जो गिवन है और एक जो फाइंड आउट करनी है। हमें बी सी फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करने का क्या फायदा, ओके। ए बी 75 है और बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट, और एबीसी के हिसाब से हम एंगल सी पे काम कर रहे हैं, कोट सी। तो बीसी कितना है नहीं पता, एबी कितना है 75, कोट कितना 45, कोट 45 कितना होता है 1, बीसी बाय 75, तो बीसी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 75 मीटर। बीसी हमारे पास कितना आ गया 75 मीटर, ओके। अब दूसरी ट्रायंगल पे काम करते हैं, चलो ए बी डी पे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी पे काम करते हैं हम लोग, तो क्या रेशियो ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, सी डी को एक्स मान लेते हैं, ना माने तो भी निकलेगा क्वेश्चन। तो सी डी हम लोगों ने क्या मान लिया, लेट
सी डी इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, हम लोग रेशियो ले रहे हैं बी डी डिवाइडेड बाय ए बी, बी डी डिवाइडेड बाय ए बी, बी डी डिवाइडेड बाय ए बी, बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट कितना 30, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। बीडी कितना है, बीडी को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बीसी प्लस सी डी, और बीसी हमारा कितना आया है बीसी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय ए बी 75 है। बीसी की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट 75 प्लस सीडी की वैल्यू क्या मान रखी है हम लोगों ने x डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई 75 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 √3, 75 √3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको भी इधर लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 75 √3 माइनस 75, तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1, 75 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या है √3 माइनस 1। ओके, और हमें ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी थी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सी, डिस्टेंस बिटवीन टू सी कितनी आई हमारे पास 75 √3 माइनस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लाइट हाउस की हाइट कितनी दे रखी थी 75, हम लोगों ने पहले छोटी ट्रायंगल पे काम किया, ये वैल्यू निकाल दी, फिर बड़ी ट्रायंगल पे काम किया हम लोगों ने और इस वैल्यू का यूज किया तो हमें सी डी अपने आप मिल गया स्टूडेंट्स, समझिए।